हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन। द एलुजन के इस वीडियो में हम लोग आज जून के करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो 2020 का है। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। एजुकेशन वर्ल्ड ने 2020-21 के लिए सरकारी विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की है। आपको बताना है कि झारखंड का वह कौन सा विश्वविद्यालय है जो पहला स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, जबकि देश के 150 टॉप विश्वविद्यालय में 28वां स्थान मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी रोको पौधा रोपो। पौधा बोने की बात की जा रही है और पानी को रोकने की बात की जा रही है। तो इस नाम से एक अभियान चलाया गया। आपको बताना है कि इस अभियान की शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी। इसका जो शुरुआत किया गया यह है गुनी गांव कर्रा प्रखंड से। ऑप्शन नंबर बी, गुनी गांव कर्रा प्रखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक का चयन इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राकेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? आपको उसका नाम बताना है। किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बासु चटर्जी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपको उसका क्षेत्र बताना है कि इनका संबंध किससे था। इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर जानने से पहले आप क्वेश्चन को पॉज करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बाद में आप हमारे आंसर से आप अपने आंसर को मिलान कर लें। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, फिल्म जगत से। इसका सही उत्तर है फिल्म जगत से इसका संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झानो हांसदा किस खेल से संबंधित है? झानो हांसदा जो है इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिबू मुर्मू, देखिए शिबू सोरेन नहीं है, शिबू मुर्मू है, जिनका निधन हो गया और इनका निधन जो हुआ वो 28 वर्ष की उम्र में हुआ है। आपको ये बताना है कि वे किस क्षेत्र के पूर्व विधायक थे। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, शिकारीपाड़ा। देखिए शिकारीपाड़ा जो ये जगह है, ये जगह दुमका में है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे और इसलिए यहाँ पर दुमका भी ऑप्शन दिया गया है, जरमुंडी भी दिया गया है। जरमुंडी दुमका जिला के अंतर्गत आता है, दुमका खुद एक ज़िला है और शिकारीपाड़ा जो है यह दुमका के अंतर्गत एक जगह मतलब एक स्थान है जिसको शिकारीपाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो आप यहीं से कह सकते हैं कि इस क्षेत्र से एक पूर्व विधायक थे जिनका नाम था शिबू मुर्मू, जिसका हाल ही में निधन हो गया 28 वर्ष की उम्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक किताब का लेखक, जो किताब का नाम है यह है ए प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। इसका जो लेखक है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, अनंत प्रसाद। इसका सही उत्तर है अनंत प्रसाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से किसे सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस युवा का चयन मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020 के लिए हुआ है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ का चयन हुआ है। और मैं इसके बारे में कुछ बता दूं। इस प्रतियोगिता का जो इस प्रतियोगिता को जहां पर आयोजित किया जाना है उस देश का नाम है वियतनाम। वियतनाम में इस प्रतियोगिता को आयोजित किया जाना है, जिसमें हमारे झारखंड से ऋषभ का चयन हुआ है और यहाँ पर 22 देशों से जो प्रतिभागी हैं वो हिस्सा लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा 2020 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने एक रैंकिंग जारी की, जो देश भर में टॉप 100 में झारखंड का जो कौन कौन सा संस्था है इसमें शामिल था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है BIT मिश्रा, GIT सिंदरी, ISM धनबाद या फिर NIT जमशेदपुर। ऑप्शन है 1 और 2 और 3, तीनों सही। 1 और 3, केवल 1 और 3 सही। ऑप्शन सी है 1 और 3 और 4, ये 3 ऑप्शन से या उपयुक्त में से सभी आंसर सही है। इसका जो सही उत्तर होगा यह है ऑप्शन नंबर बी, केवल BIT मिश्रा और ISM धनबाद, ये जो ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं और एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर टॉप 100 की बात की जा रही है, ठीक है ना, ये टॉप 100 की बात है। लेकिन यदि ये टॉप 200 की बात की जाती है यहाँ पर, तो आप इसमें देखते कि जो 79th रैंक पर रहा है ये है NIT जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। उसके बाद निफ्ट रांची जो है ये रहा है 148वें स्थान पर। तो चूँकि यह 100 अंडर 100 पर टॉप 100 के रैंक पर इसको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन यदि 200 पर ये पूछता, मतलब 200 रैंकिंग पर ये पूछता, तो आपका जो भी उत्तर होता वो आपको थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने प्रवासी मजदूर को रोजगार देने की उद्देश्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। अब आपको बताना है कि झारखंड राज्य का कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा। इसमें कोडरमा जिला जो है ये शामिल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा जा रहा है कि परिमल नथवाणी का संबंध किस क्षेत्र से है। परिमल नथवाणी का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीतिज्ञ हैं या उद्योगपति हैं या ये दोनों है या फिर ऑप्शन डी कला एवं फिल्मकार हैं। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ये राजनीतिज्ञ भी हैं और उद्योगपति भी हैं, तो इसका ये दोनों ऑप्शन सही होगा। तो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाता है उपयुक्त में से दोनों सही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरी बांध मॉडल के लिए किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्कॉच अवार्ड में गोल्ड मेडल मिला है? स्कॉच अवार्ड में इसको गोल्ड मेडल मिला है, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है यह है खूंटी जो ज़िला है, ठीक है। खूंटी, आपको बता दूं कि खूंटी से ही हमारा एक ट्राइबल मंत्री है जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी, जो केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पंचायत स्तर पर एक मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग के साथ, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ऐप बनाया है। आपको बताना है कि इस ऐप का नाम क्या है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप। बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर झा का निधन हो गया है, आपको इसका संबंध बताना है कि किस क्षेत्र से था। तो इसका जो संबंध है यह ऑप्शन नंबर ए, खनन क्षेत्र से था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नया सुअर जानवर जो है
जिसको हम लोग सुकर भी कहते हैं, इसका एक नया देसी नस्ल का खोज किया है। तो आपको उस नस्ल का नाम बताना है। उस नस्ल का नाम है पूर्णिया नस्ल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। हाउडी मोदी आपको याद होगा कि जब मोदी जी गए थे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, तो वहाँ पर इस सभा का आयोजन किया गया था जिसका नाम रखा गया था हाउडी मोदी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है। इसका लेखक है शैलेंद्र महतो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के छात्र वत्स और आशुतोष ने ई लाइब्रेरी ऐप तैयार किया है। इस ऐप का नाम बताइए। इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी एंड्रिड्स नाम का एक ऐप है जो वत्स और आशुतोष के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी पीके वर्मा जी। पीके वर्मा जी जो हैं यह झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिम्स के नए निदेशक का प्रभार किसे दिया गया है? रिम्स के नए निदेशक का प्रभार किसे दिया गया है? तो यह है डॉक्टर मंजू गाड़ी जो है इनको रिम्स के नए निदेशक के रूप में प्रभार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत पानी को संरक्षित करने के उद्देश्य से कैच द रेन अभियान चालू किया गया है या चलाया गया है। आपको बताना है कि इसे किस कॉलेज के द्वारा या फिर इसे कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी झारखंड के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज में। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में कैच द रेन, ठीक है, कैच द रेन अभियान चलाया गया है जिसमें पानी को संरक्षित रखने का उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? देखिए ये सब क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार देख लेने से ही फ़ायदे में आप रहेंगे, तो आप इसको ज़रूर देखें और एक बार पढ़ लेने से आपको बहुत ज़्यादा हानि होगी नहीं। तो इसका आंसर जाने। इसका जो सही उत्तर है यह है PRK नायडू जो हैं यह रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गूगल की ओर से यंगस्टर प्रोफेशनल वॉयस असिस्टेंट डेवलपर ऑफ इंडिया का खिताब किसे दिया गया है? इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए रोहित सिन्हा जी को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 44वीं राष्ट्रीय ऑनलाइन सब जूनियर व जूनियर योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है। महिला प्रोफेशनल वर्ग से कितने स्वर्ण पदक जीता गया है ये आपको बताना है। तो किसने जीता है? यह है इंदु कुमारी ने यह जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य को निम्न में से किस हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी दी गई है? देखिए इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन डी सभी का 10वीं 11वीं और 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप और जूनियर महिला चैंपियनशिप या 10वीं जूनियर महिला चैंपियनशिप सभी का इनको मेजबानी दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौम्यदीप दत्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? सौम्यदीप दत्ता जो हैं यह किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। ये जो इसका सही उत्तर है यह है कराटे। ठीक है, यह कराटा से संबंधित है। जो जूडो कराटा होता है उससे, दूसरा कोई मतलब नहीं निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की ओर से 18 जून को होने वाली कोयला खदान की नीलामी में झारखंड के कुल कितने कोयला खदान शामिल थे? इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी 22 कोयला खदान
जो 2020 में 18 जून को नीलामी हुई थी, उस समय झारखंड के 22 कोयले खदान भी उसमें शामिल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद प्रकाश मारवाहा का निधन जो है वो 87 वर्ष की उम्र में हो गया है। आपको बताना है कि वे किन राज्यों के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। मणिपुर के, मिजोरम के, झारखंड के या फिर सभी के। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी के। और ये झारखंड के राज्यपाल रहे थे 12 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य में नई खेल नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अनुसार नेशनल लेवल पर जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि का इनाम दिया जाएगा। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावित नई खेल नीति में खेलो इंडिया गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भी कैंडिडेट थे उनको कितनी राशि प्रदान किया गया है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, 50,000 रुपये दिए गए हैं या राशि प्रदान किया गया है। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि इस गेम में जो स्वर्ण पदक जिन्होंने हासिल किया उसको 50,000 रुपये दिया गया, रजत जिन्होंने हासिल किया उसको 40,000 दिया गया, और जिन्होंने ब्रॉन्ज कांस्य का जो पदक है उसे हासिल किया उसे 25,000 रुपये इनाम दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीआरओ के तहत चीन सीमा पर सड़क एवं सुरंग बनाने के उद्देश्य से किस जिले के श्रमिकों को भेजा गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, दुमका से भेजा गया है जो झारखंड की उपराजधानी है। साथ ही मैं एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुमका तो पहली उपराजधानी है, लेकिन इसके अलावे और कितनी उपराजधानी को प्रस्तावित किया गया है और वो कौन कौन सा जगह है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में बिरसा मुंडा की 120वीं शहादत दिवस मनाई गई है, मतलब इनका पुण्यतिथि मनाया गया है। उनकी मृत्यु रांची के जेल में हुआ था और हैजा के कारण हुआ था। तो बताना है कि इनका मृत्यु कब हुआ है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, 9 जून 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि आप यदि बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर पहले से अपलोड हैं और पब्लिश कर दिया गया है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। कहानी के रूप में बताया गया है और वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और पूरी कहानी के बारे में आप जान सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में पहली बार किस सिविल कोड का नकल विभाग ऑनलाइन हो गया है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, रांची सिविल कोड। रांची सिविल कोड इसका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा जिले में इसकी शुरुआत किया गया है और दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के आंकड़ा इकट्ठा करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 2020 में जो लॉकडाउन लगा था उस कारण कोविड-19 के कारण ही सभी चीज़ों की शुरुआत की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड सरकार में डाक विभाग ने डोर टू डोर पैसे के भुगतान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट इन्फो ऐप का शुरुआत किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजगार दिवस सप्ताह के किन दिन आयोजित किया गया है, मतलब कौन सा दिन इसको आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है। रोजगार दिवस जो है यह सप्ताह के कौन से दिन को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार को ये आयोजित किया जाता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि जून महीने का है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए मैं
पहले तो आप देखे होंगे कि पूरा एनर्जी था, लेकिन अब वीडियो के जब मैंने रिकॉर्ड शुरू किया तो बीच में ही गला थोड़ा सा दब गया। तो खैर कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।